हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कॉलरशिप का वीडियो सीरीज लेकर आया दोस्तों, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो आज का टॉपिक है हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है दोस्तों सिलेंडर एंड क्यूब। आपको याद होगा दोस्तों, इसके पहले का जो हमारा लेक्चर था स्कॉलरशिप वीडियो सीरीज के अंदर, उसमें हमने क्यूब एंड क्यूबॉइड आपको बताया था, उसके दोनों फॉर्मूले बताए थे। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है क्यूब का, क्यूबॉइड का, हर एक चीज मैंने आपको बताया था, क्योंकि वो जो टॉपिक है इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड सेम उसी को कंटिन्यू करते हुए हम लेकर आ गए सिलेंडर और कोन को पढ़ने। तो सॉरी, माफ कीजिएगा, क्यूब मैंने लिखा हुआ यहाँ पे, कोन है, ठीक है। सिलेंडर एंड कोन, क्यूब तो हमने बहुत पहले ही पढ़ लिया था, यानी कि इसके पहले का जो हमारा लेक्चर था उसमें ही हमने जो क्यूब है वो पढ़ लिया था, क्यूब एंड क्यूबॉइड। लेकिन आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है सिलेंडर पढ़ेंगे, सिलेंडर के दोनों फॉर्मूले जो पढ़ेंगे, एंड उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल, एक एग्जांपल सॉल्व कराऊंगा। एंड साथ ही में कोन के बारे में भी पढ़ने वाले हैं कि कोन क्या होता है, एंड उसके फॉर्मुलेस और उसके न्यूमेरिकल्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर आई वांट टू टेल यू समथिंग। जैसे कि हमेशा मैं हर वीडियो में बता रहा हूं, ये जो मैसेज है ये मैं चाह रहा हूं कि हर एक तक पहुंच जाए। इसके लिए मैं स्टार्टिंग में हर एक वीडियो के मैं बोल रहा हूं ये चीज कि अगर आपको अपनी पढ़ाई की शुरुआत करनी, यानी कि पढ़ाई मतलब कौन सा, आपका जो एकेडमिक सिलेबस होता है, जो आप जो भी स्टैंडर्ड में हो उसका जो सिलेबस होता है ऑफ द सब्जेक्ट साइंस एंड मैथ, ये दो सब्जेक्ट जो है हमने टोटली बना के रखे हुए हैं। टोटली उसका जितने भी चैप्टर्स होते हैं सिलेबस का, चैप्टर वाइज, लेक्चर वाइज हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड करके अपलोड करके रख दिया है। तो अगर आपको अपनी पढ़ाई की शुरुआत करने हैं स्टार्टिंग के चैप्टर से, चाहे बीच के चैप्टर से, चाहे लास्ट के चैप्टर से, आपको जहां से भी पढ़ना है आप पढ़ सकते हो। टोटल वीडियोस आर अवेलेबल ऑन आवर चैनल, जिसका नाम है दोस्तों JR ट्यूटोरियल, जो आप देख रहे हो अभी फिलहाल में। और इसी के अंदर आपको कैसे ढूंढना है, जाके हमारे चैनल के अंदर जैसे एंटर करोगे आप, तो प्लेलिस्ट सेक्शन, एक प्लेलिस्ट सेक्शन में जैसे आप जाओगे आपको बहुत सारे वीडियोस के प्लेलिस्ट मिलेंगे। जैसे कि 7th साइंस का दिख जाएगा, 8th साइंस का दिख जाएगा, 7th मैथ्स दिख जाएगा, 8th मैथ्स दिख जाएगा। उसी प्रकार 9th मैथ्स 1 जिसको एल्जेब्रा बोलते हैं, 9th मैथ्स 2 जिसको ज्योमेट्री बोलते हैं, वो आपको दिख जाएगा। फिर साइंस का मिल जाएगा 9th का, फिर वैसे ही 10th के एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, 10th साइंस 1, 10th साइंस 2। इसके अलावा भी देयर आर सो मेनी अदर वीडियोस ऑल्सो। मैथ्स ट्रिक्स का वीडियो सीरीज हम डेली बेसिस पे बना रहे हैं, ताकि आप लोग का जितना भी और अच्छे अच्छे जो कंसेप्चुअल नॉलेज है मैथमेटिक्स की वो अंदर क्लियर हो जाए। स्कॉलरशिप के वीडियो सीरीज आपको देखने मिलेंगे, इंग्लिश ग्रामर के वीडियो सीरीज देखने मिलेंगे, कैजुअल टॉक्स के सीरीज आपको देखने मिलेंगे। सो देयर आर सो मेनी अदर वीडियोस आल्सो व्हिच वी कैन फाइंड इन आवर प्लेलिस्ट सेक्शन। तो आपको जो भी चीज पढ़ाई करनी है, जो भी चीज इंफॉर्मेशन लेनी है, वो सब चीज हमारे चैनल पे अवेलेबल है। तो आप बस जाइए, थोड़ा सा एफर्ट लगाओ और थोड़ा सा आपको ढूंढना पड़ेगा, 1 सेकंड 10 सेकंड का टाइम लगेगा, ज्यादा उससे ज्यादा लगेगा नहीं। तो आप ढूंढ लो और जो भी आपको पढ़ना है, जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है पढ़ लो, क्योंकि ये जो अभी टाइम चल रहा है वेकेशन का, ये आप एडवांटेज ले सकते हो और अच्छे से अच्छा पढ़ाई कर सकते हो। क्लियर है दोस्तों? तो ये था मेरा मैसेज, और ये जो मैसेज है वो हर एक मेंबर्स, अरे आपके जितने भी फ्रेंड्स है, फैमिली मेंबर्स है, रिलेटिव्स है, हर एक जगह पहुंचा देना। एंड अपने मुंह से बोल देना, ताकि बोलते हैं ना, वर्बल कम्युनिकेशन इज वेरी गुड सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। जितना आप लोगों को अपने मुंह से बताओगे उतना अच्छा है। एंड ये वीडियोस को भी, जो भी हम बनाते हैं, वो वीडियोस को भी अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को शेयर करना, ताकि जो इन्फॉर्मेशन जो मैं देता हूं वो उन तक एटलीस्ट पहुंच सके। ठीक है दोस्तों? तो जरूर से शेयर करना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है शेयर करना, एंड जरूर से उनको बोलना आगे भी वीडियो को शेयर करें। ठीक है दोस्तों? तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा सिलेंडर एंड कोन। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो सिलेंडर है वो होता क्या है। ठीक है, आपने इसके पहले सिलेंडर ये वर्ड तो सुना होगा, लेकिन एग्जैक्टली इसके अंदर क्या क्या चीज प्रेजेंट होती है और क्या फॉर्मूला हमें स्टडी करना है वो शायद नहीं पता होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, जो कि है हमारा टॉपिक सिलेंडर का, तो सिलेंडर का मैं सबसे पहले डायग्राम बनाऊंगा। आपने सिलेंडर कहां देखा है? आपके घर में भी एक सिलेंडर होता है, गैस सिलेंडर, जिससे हम लोग खाना पकाते हैं। ठीक है, तो सिलेंडर का मतलब क्या होता है? ऊपर की तरफ से सर्कुलर होता है, ठीक है, नीचे की तरफ से भी सर्कुलर होता है, एंड सामने से आप देखोगे तो आपको एक रेक्टेंगल दिखाई देगा। दिस इज द सिलेंडर। थोड़ा टेढ़ा बन गया है, लेकिन आप देख पाओगे ये सिलेंडर होता है। और सिलेंडर में होता क्या है कि नीचे जो सर्कल होता है, ऊपर जो सर्कल होता है, ये सर्कल है, इसका मतलब क्या होगा? एक रेडियस होगा। तो एक रेडियस होगा सर्कल का, ऊपर और नीचे दोनों सेम होते हैं, कभी कभी अलग भी हो जाता है, लेकिन मेनली सेम ही होते हैं। ठीक है, और ये होगा उसका टोटल हाइट। ठीक है ना, हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो दो चीज होते हैं, रेडियस और हाइट, ये दो चीज होते हैं सिलेंडर में, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होता है? ये जो सिलेंडर है इसमें दो फॉर्मूले जो हम आपको आज पढ़ाने वाले हैं, उसी के ऊपर एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे। तो वो क्या है? सबसे पहले अगर हम बात करें, जो कि मेनली पूछता है, वो है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? तो इसका एक फॉर्मूला होता है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, लेकिन याद रखना पड़ेगा आपको। तो जो फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का, वो होता है दोस्तों 2πr, ब्रैकेट में r प्लस h। देखो बहुत सिंपल है, बस याद रखना का आपको होना चाहिए। 2 का वैल्यू आपको पता है 2, पाई का वैल्यू 22/7 ले सकते हो, या फिर 3.14 ले सकते हो। r जो भी रेडियस रहेगा उस सिलेंडर का जो आपको दिया रहेगा वो डालना है। फिर ब्रैकेट में रेडियस और हाइट को दोनों को प्लस कर देना है, r प्लस h करना है। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला था, किसका? जिससे हम लोग निकाल सकते हैं सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया।
ठीक है। सेकंड चीज जो हमेशा पूछता है सिलेंडर के ऊपर वो है उसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, ये भी बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो आपको ध्यान में रखना है, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू अगेन 22/7 या फिर 3.14, रेडियस जो भी दिया रहेगा उसका स्क्वायर कर देना और मल्टीप्लाई बाय हाइट कर देना है। तो आपका ये दो फॉर्मूला है, आपको इसको ध्यान में रखना है। और अभी इसके बाद हम लोग यही दो जो वैल्यू है, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये हम लोग निकालेंगे बाय यूजिंग वन एग्जांपल। तो एक एग्जांपल आपको कराता हूं कि मेनली जो आपके क्वेश्चंस है वो किस प्रकार पूछेंगे आपके एग्जाम में, तो आपको मैं बता दूं। तो ये दो फॉर्मूला है, इसको लर्न कर लो अच्छे से, कहीं पे लिख भी लो, एक नोटबुक मेंटेन करोगे तो ज्यादा बेटर है दोस्तों। इससे आपका क्या हो जाएगा कि हर एक चीज एक जगह पे आपको मिल जाएगा, ठीक है, जब भी आप फ्यूचर में पढ़ाई करोगे तो, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसी के ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल में कराता हूं, जिसमें आपको मैं टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो है सिलेंडर का वो निकाल के कैलकुलेट करके दिखाऊंगा किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे पूछते हैं, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक, सबसे पहला एग्जाम्पल इस प्रकार है कि आपको क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे बोला है कि जो रेडियस है सिलेंडर का वो आपको दिया हुआ है, रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 20 सेंटीमीटर। दे आर सेइंग दैट कि रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 20 सेंटीमीटर, ऐसा उन्होंने बोल के रखा है। साथ ही में उन्होंने बोला है कि जो हाइट है सिलेंडर का वो 13 सेंटीमीटर दिया है, 13 सेंटीमीटर हाइट दिया हुआ है, उन्होंने ये चीज बोल दिया है। उसके बाद उन्होंने बोला है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, आपको बोला है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ, किसका है ये, सिलेंडर। यानी कि आपको सिलेंडर का क्या क्या निकालना है, आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है और साथ ही में आपको वॉल्यूम निकालना है। यानी ये दो जो चीज है ये आपको निकालनी है, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और आपको दो चीज दिया हुआ है कि रेडियस जो है आपको उन्होंने दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर का, और आपको जो हाइट है सिलेंडर की जो हाइट है वो दे दिया है कितना, 13 सेंटीमीटर का। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं एंड देखते हैं किस प्रकार आप जो है दोस्तों इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो बस सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए हम लोग, क्या चीज की जरूरत है, अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो वी वांट या फिर वी हैव टू नो द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है मैंने आपको बताया था। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया, लिख लो। सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया, किसका है, ऑफ सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, अभी अभी हमने देखा था दोस्तों, 2 पाई आर आर प्लस एच। यही फॉर्मूला है किसका, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया का निकालना है। तो 2 पाई आर प्लस है, इसमें वैल्यू डाल देते हैं। तो 2 का वैल्यू सेम रहेगा, पाई का वैल्यू 22/7 रहेगा, रेडियस हमें दिया हुआ है, रेडियस का वैल्यू है 20, डाल दिया। फिर यहाँ पे आर प्लस एच है ब्रैकेट में, तो रेडियस है 20 प्लस एच है आपका 13 हाइट। समझ में आया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 20 एंड ये जो है इसको मैं रफ करता हूं फिलहाल में, क्योंकि ये ज्यादा ही कंजर्व हो गया। कंजर्व मतलब मिक्स मैच हो जाएगा। थोड़ा और नीचे लेता हूं मैं, थोड़ा अच्छे से आपको दिखेगा, ठीक है। वापस लिखता हूं मैं, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। यहाँ पे अच्छे से लिखते हैं हम लोग थोड़ा। अब देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 22 क्या होता है, आप लिख सकते हो 44। अब देखो मल्टीप्लाई बाय 20 है ऊपर, फिर ये जो वैल्यू है वो क्या आएगा, 20 प्लस 13 कितना होता है, 33। तो ये भी हो जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, और नीचे अकेला क्या बच गया, 7। ये पूरे को ऊपर को मल्टीप्लाई करो, 44 को 20 से मल्टीप्लाई करो, फिर 33 से मल्टीप्लाई करो, तो आपका जो आंसर आता है वो जो आता है 29040। 29040 ये इसका वैल्यू मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा है, क्योंकि अभी आपको मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगा तो टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि ये तो आप कर ही लोगे ना, इतना सिंपल है। तो मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ है, 29040 आ रहा है और नीचे क्या है 7। तो अब इस चीज को डिवाइड करोगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, जो कि हमने निकाल के रखा हुआ है 4148.57। तो इसको जरूर से आप सॉल्व करना। देखो तो मैं जो दोस्तों है मैं आपको स्टेप बताता हूं और मेथड बताता हूं, लेकिन एंड वाला जो आंसर होता है ना वो आपको थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं आपको अभी मल्टीप्लाई भी करके दिखाऊं, डिवाइड भी करके दिखाऊं, तो ये मल्टीप्लाई डिवाइड करने में मेरे को और 5 से 10 मिनट और लग जाएगा, ठीक है। तो वो टाइम वेस्ट होता है, लेकिन ये चीज तो आपको खुद को करना भी पड़ेगा, एग्जाम में भी खुद से ही करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई जो होगा या फिर जो डिवाइड होगा वो आपको खुद से ही करना है, और आपको पता ही है मल्टीप्लाई डिवाइड करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको नहीं अगर आता है अच्छे से करने, तो यू कैन आस्क मी, आई विल मेक ए सेपरेट वीडियो ऑन दैट सून। मल्टीप्लाई और डिवाइड का अलग से बना दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मुझे जहां तक यकीन है जितने भी हमारे प्यारे बच्चे वो ये चीज आराम से कर पाएंगे। ये तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, फिर ये दोनों को डिवाइड कर दो, आपका ये वैल्यू आ जाएगा। तो कितना आया आंसर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का जो वैल्यू आया वो आया 4148.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना इजी आप देख सकते हो। बस आपको क्या चीज की जरूरत थी, फॉर्मूला। तो अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो डेफिनेटली आप जो है आसानी से कोई भी वैल्यू जो है वो निकाल सकते हो। क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। अब एग्जाम्पल देखो खत्म नहीं हुआ है, एग्जाम्पल खत्म नहीं हुआ है, आपको अभी दूसरा चीज भी निकालना है, जो कि है
इस चीज का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम भी पूछा है ना हमें, देखोगे आप तो यहाँ पे पूछा हुआ है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो उसको कैसे निकालेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए भी हमारा जो फॉर्मूला है वो अलग है, तो उसको हम लोग यूज करेंगे। लेकिन पहले हमारा स्पेस को क्लियर कर देते हैं, इसको मैं रफ कर लेता हूं, फिर हम हमारा जो स्पेस है उसको बना लेंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन करते जाना दोस्तों साथ में, अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख लो या फिर आप स्क्रीनशॉट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो और बाद में जब भी आपको मौका मिले नोटबुक में नोट डाउन कर लेना, क्योंकि नोट डाउन करना इंपॉर्टेंट है। एक नोटबुक में एक जगह पे सब चीज लिखा हुआ रहेगा तो आप बाद में भी रिवाइज कर सकते हो उसको, तो ये चीज ध्यान में रखना। ठीक है, सेकंड इसमें क्या निकालना है आपको, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, किस चीज का, सिलेंडर का ही निकालना है, सिलेंडर ही चल रहा है। तो फॉर्मूला जो होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की अगर हम बात करें, अभी हमने डिस्कस भी किया था, फॉर्मूला दिखाया भी था मैंने आपको। तो फॉर्मूला जो होता है वो होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर एच, यही हमारा फॉर्मूला है। इसमें वैल्यू डाल दो, पाई का वैल्यू आप ले सकते हो 22/7, रेडियस का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 13, यानी 13 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, सॉरी माफ कीजिएगा, रेडियस आपका 20 है। ठीक है, रेडियस 20 है, 20 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 13। अब ये पूरे को सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, जो कि हमने निकाल के रखा हुआ है ऑलरेडी, 16342.5। ठीक है, 16342.85। ठीक है, ये हमारा वैल्यू है, ये हमने ऑलरेडी निकाल के रखा है, तो आप कैलकुलेट कर लेना और ये आपका आंसर है सेंटीमीटर क्यूब। तो आपका फाइनली जो पूछा कि आपको टोटल सरफेस एरिया निकाला था तो आपने वो भी निकाल लिया, और आपको पूछा था वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर भी निकालो तो आपने निकाल लिया। बस आपको क्या चीज की जरूरत थी, फॉर्मूला। फॉर्मूले में जो भी वैल्यूज दिया रहेगा वो डाल दो, कैलकुलेट कर दो, थोड़ा मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा और कुछ नहीं, और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, जो कि आ रहा है अभी इस बार 16,342.85 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम का यूनिट जो होता है वो सेंटीमीटर क्यूब होता है, ये चीज ध्यान में रखना। क्लियर है, तो ये था हमारा पहला टॉपिक जिसका नाम था सिलेंडर, उसका एग्जाम्पल, उसका फॉर्मूला, हमने सब चीज देख लिया। अब चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, जो हमारा आज का दूसरा टॉपिक है जिसका नाम है कोन। तो कोन दोस्तों हर किसी ने खाया होगा, कॉर्नेटो आइसक्रीम तो हर किसी ने खाई होगी दोस्तों। तो जैसा कि वो कोन का शेप होता है वही होता है हमारा जो कोन है, जो टॉपिक है हमारा जो पढ़ने वाले हैं, उसका शेप भी लगभग वैसा ही होता है। एंड उसका क्या फॉर्मूला है, सेम यही चीज, दो फॉर्मूले जो हमने अभी सिलेंडर के ऊपर पढ़े, सेम दो फॉर्मूले हम कोन के ऊपर भी पढ़ेंगे और उसके ऊपर भी एक छोटा सा न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करेंगे, ताकि आप लोग समझ पाओ कि किस प्रकार के क्वेश्चंस अगर आएंगे एग्जाम में तो आप इजीली इसका आंसर कर पाओगे। ठीक है, ओके, ठीक है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है दोस्तों कोन। ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत ही मजेदार एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक है अगर आप ध्यान दोगे तो। ठीक है, चलिए सेकंड टॉपिक है, क्या नाम है, कोन। तो कोन का शेप क्या होता है, नॉर्मली अगर हम बात करें इस प्रकार का कोन का शेप होता है। एंड नीचे से अगर बात करें तो नीचे से क्या होता है, सर्कुलर होता है। जैसे वो टोपी होती है ना, बर्थडे के टाइम पे वो एक टोपी पहनाते हैं हमको, ठीक है, आपने देखा होगा कोन की शेप में, तो सेम वही होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, नीचे सर्कल है, तो यानी कि सर्कल का क्या होगा, रेडियस होगा, सर्कल का क्या होगा, रेडियस होगा। ये कोन से लेके, जो कोन होता है उधर से लेके सेंटर तक अगर देखोगे तो वो उसका एक परपेंडिकुलर हाइट होता है, उसको हम लोग एच से बोलते हैं। और ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला और ये वाला हिस्सा, ये जो हिस्सा होता है इसको एल बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं स्लैंट हाइट। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है। तो ये जो टेढ़ा वाला जो लाइन दिख रहा है आपको, जो एंगल क्रिएट कर रहा है, वो आपका एल है। एल का मतलब होता है स्लैंट हाइट। फिर ये आपका एच है, इसका नाम है परपेंडिकुलर हाइट, सीधा वाला हाइट, और एक है रेडियस। तो ये तीन चीज होते हैं कोन में, ये आपको ध्यान में रखना है। अब चलते हैं फॉर्मूले की तरफ, देखते हैं कि कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं। सबसे पहला जो फॉर्मूला होता है अगेन टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो कोन का टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है ये भी बहुत सिंपल होता है, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट क्या है मैं आपको बता दूं। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। ठीक है, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। तो पाई का वैल्यू आपको पता है 22/7, रेडियस ले लोगे आप जो भी दिया रहेगा। एल क्या है, एल इज द स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट का वैल्यू मोस्टली कभी कभी नहीं दिया होता है, अच्छा है अगर दिया रहेगा तो इट इज वेल एंड गुड, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एल का वैल्यू जो है वो नहीं देते, स्लैंट हाइट का वैल्यू नहीं दिया होता है। तो आपको एल को कैलकुलेट करने के लिए भी एक फॉर्मूला दिया है, जिसका वैल्यू है, एल का वैल्यू जो निकालने का फॉर्मूला है दोस्तों वो है एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यानी कि इन केस बाई चांस ऐसा होता है, कभी कभी पेपर हार्ड जब बनता है तो बाई चांस वो लोग अगर जब टोटल सरफेस एरिया कोन के ऊपर पूछते हैं तो ये जो एल है ना, एल का वैल्यू क्वेश्चन में नहीं देते वो लोग, तो आपको अलग से एल का वैल्यू निकालना पड़ता है। क्योंकि दो चीज तो वो लोग डेफिनेटली दे देंगे, एक तो रेडियस वो लोग दे देंगे और दूसरा जो परपेंडिकुलर हाइट है, सीधा वाला जो हाइट है वो वैल्यू दे देंगे। तो अगर आपको रेडियस और हाइट का वैल्यू पता है तो आप जो है एल का वैल्यू यानी स्लैंट हाइट का वैल्यू निकाल सकते हो ये फॉर्मूला को यूज करके। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी लिख लेना, ये फॉर्मूले के हेल्प से आप निकाल सकते हैं। और ये जो फॉर्मूला है वो है आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का। अब दूसरा फॉर्मूला जो है वॉल्यूम ऑफ कोन, ये दो ही चीज तो मेनली पूछते हैं, इसके लिए मैं दो ही चीज दिखा रहा हूं। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का जो फॉर्मूला है दोस्तों वो है 1/3। ठीक है ना, आपने सिलेंडर का देखा तो ऑलमोस्ट वैसे ही फॉर्मूला, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। तो यहां पे आ गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला है आपका
वॉल्यूम ऑफ कोन का। तो ये दो फॉर्मूला आप लिख लो और साथ में ये वाला फॉर्मूला भी लिख लेना, और इसी के बेस पे चलते हैं अभी एक एग्जांपल को सॉल्व करने। एंड ये एग्जांपल आप सॉल्व कर लोगे तो समझ जाओगे कि किस प्रकार हमारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, और डेफिनेटली आप उसका आंसर भी देख पाओगे। ठीक है, तो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग कराएंगे आप लोग को हमारा एग्जाम्पल फॉर कोन। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको कोन क्या होता है, उसके क्या क्या फॉर्मूलेज हैं, एंड किस प्रकार हम लोग कोन को कैलकुलेट करेंगे, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। ओके, इसको रफ कर लेता हूं मैं फटाफट से, एंड देखते हैं कि कौन सा एग्जाम्पल हमें सॉल्व करना है। ओके, तो राइट डाउन हेडिंग। ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल नंबर 2 कोन के लिए। पहला सिलेंडर का एग्जाम्पल देखा था, अभी कोन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा है, उन्होंने हमें बोला है, यहां पे उन्होंने बोला है क्वेश्चन में, इफ लेंथ इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर बट नॉट लेंथ, इट इज गिवन है स्लैंट हाइट। ठीक है, यहाँ पे बोला हुआ है उन्होंने, ऐसा क्वेश्चन में बोला हुआ है, स्लैंट हाइट जो होता है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं एल, तो वो डायरेक्टली इस बार दिया हुआ है, यानी कि हम लोग को एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर वो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको स्लैंट हाइट यानी एल का वैल्यू जो है वो उन्होंने देके रखा है 13 सेंटीमीटर। क्या दिया है? 13 सेंटीमीटर। फिर परपेंडिकुलर हाइट यानी एच का वैल्यू जो है वो भी उन्होंने देके रखा है, जो कि है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दो वैल्यू उन्होंने देके रखा है। ठीक है, एच का वैल्यू एंड आर का वैल्यू जो है वो उन्होंने देके रखा है। अब एक और चीज साथ में उन्होंने पूछ दिया है, क्या पूछा है? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, यहां पे पूछा है। लेकिन इसके पहले एक और चीज ये है कि जो कोन होता है ना, उसका बेस का जो रेडियस है, सर्कल का जो बेस होता है कोन का, उसका जो रेडियस है उसका भी वैल्यू उन्होंने देके रखा है 10 सेंटीमीटर। यानी जो 3 वैल्यू की जरूरत थी वो तीनों के तीनों वैल्यू दिया हुआ है, और आपको बस क्वेश्चन पूछ दिया है, फाइंड करो, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये दोनों चीज पूछ लिया। वॉल्यूम ऑफ किसका है? कोन का। तो कोन का आपको सरफेस एरिया भी निकालना है, टोटल सरफेस एरिया भी निकाल देना है, एंड आपको वॉल्यूम जो है ये भी निकाल देना है। तो फटाफट से इसको कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि अभी अभी हमने इसका फॉर्मूला डिस्कस किया, एंड इसी के बेस पे हम लोग को क्या करना है, इसको फॉर्मूला लगा के इसको फटाफट से क्या कर देना है दोस्तों, सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो बहुत ही मजेदार है, ध्यान से देखना, बस हम लोग का आखिरी है, एंड इसके बाद हमारा जो आज का लेक्चर है ये समाप्त हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। सबसे पहले करना क्या है, आपको बोला है टोटल सरफेस एरिया निकालो, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे हेडिंग में सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। क्या है फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया का? फॉर्मूला अभी अभी हमने डिस्कस भी किया था ना, फॉर्मूला लिखाया था। तो फॉर्मूला जो है हमारा वो है दोस्तों पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, यही फॉर्मूला है। इसमें वैल्यू डाल देते हैं, तो पाई का वैल्यू होता है 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर। आर का वैल्यू कितना है देखो, दिया हुआ है ना, रेडियस दिया हुआ है, आर का वैल्यू 10 सेंटीमीटर, लिख दिया 10। फिर ब्रैकेट में है एल प्लस आर, तो एल का वैल्यू कितना है हमारे पास 13 है, तो 13 लिख दिया, प्लस आर का वैल्यू कितना है 10 है, ये लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लो फटाफट से, तो 22 ऊपर है, फिर ऊपर 10 है, और ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 13 प्लस 10 हो जाएगा 23। तो ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाए और नीचे अकेला 7 बच गया। तो ये पूरे को ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दो तो कुछ वैल्यू मिलेगा, तो पूरे ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू मिलता है वो है दोस्तों 5060। ये ऊपर वाले को तीनों को मल्टीप्लाई करके 5060 मिला, जो कि मैंने पहले निकाल के रखा है, एंड नीचे 7 बच गया। अब ये दोनों को आप डिवाइड कर दोगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, जो कि हमने निकाल के रखा हुआ है 722.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। कोन का टोटल सरफेस एरिया किस प्रकार हमने निकाला है आप देख सकते हो। तो आपको क्या चीज की जरूरत पड़ी, यहाँ पे क्या चीज की जरूरत पड़ी, बस आपको क्या चाहिए था, क्या याद रखना चाहिए, फॉर्मूला। तो अगर आपको फॉर्मूला पता है कि टोटल सरफेस एरिया कोन का किस तरह निकाला जाता है, तो आप देख सकते हो कितनी आसानी से, कितनी एफिशिएंट तरीके से हम लोग इसका जो वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा पहला चीज जो पूछा था हमें, टोटल सरफेस एरिया निकाल के दिखाओ। अब चलते हैं हम लोग वॉल्यूम ऑफ कोन को निकालने। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का भी फॉर्मूला डालेंगे एंड उसको भी फटाफट से कैलकुलेट करेंगे, एंड फिर आज का जो लेक्चर है इसको हम लोग करेंगे समाप्त। सॉरी, क्वेश्चन में रफ करने जा रहा था, माफ कीजिएगा, यहां से रफ करना है हम लोग को। ठीक है, आखिरी पढ़ाओ क्या है, क्या क्वेश्चन पूछा था हमें, वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है लिख दो पहले, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये फॉर्मूला है, इसमें वैल्यू डाल दो, तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय पाई का वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस का स्क्वायर। तो रेडियस कितना है हमारे पास 10 है, तो ये 10 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एच कितना है 12। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो देखो ऊपर जितने वैल्यू से सबको साथ में ले लो। पहले 22 है, 22 मल्टीप्लाई बाय 1 22 हो गया, फिर मल्टीप्लाई बाय 10 का स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर कितना होता है 100 होता है, फिर मल्टीप्लाई बाय 12 है, और नीचे क्या बच रहा है
3 और 7, तो 3 7 से कितना हो गया, 21 हो गया। अब ये सबको मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ऊपर जितने भी वैल्यूज है, आप ऊपर वाले वैल्यूज को जब आप मल्टीप्लाई करोगे और उसको 21 से डिवाइड जब करोगे, तो आपका जो फाइनल आंसर आ रहा है वो है 1257.14 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका फाइनल आंसर है जो कि हमने ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है दोस्तों। क्लियर है? तो यही है आपका वॉल्यूम ऑफ कोन, जो कि आपको कोई अगर पूछता है कि कैसे कैलकुलेट करोगे आप वॉल्यूम ऑफ कोन, तो कितनी आसानी से आप जो है आंसर यहाँ पे निकाल पा रहे हो। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? तो यही था दोस्तों, इसी के साथ हमारा जो आज का लेक्चर है ये मैं करता हूं समाप्त। एंड जाते जाते, जैसा कि मैं हमेशा करता हूं, मैं देता हूं दोस्तों कुछ होमवर्क। तो जाते जाते कुछ होमवर्क देके जाऊंगा, इसको फटाफट से आप नोट डाउन कर लो। एंड आपको क्यूबॉइड का सॉरी माफ कीजिएगा, मेरे मुंह से क्यूबॉइड निकल गया, वो पिछले लेक्चर में हमने देखा था। हमने 2 चीज पढ़ा आज, सिलेंडर एंड कोन। तो ये दोनों का एक एक एग्जाम्पल मैं आपको देने वाला हूं और आप लोग इसको जरूर से सॉल्व कर देना। ठीक है, ठीक है। यहां पे हम लोग देने वाले हैं सिलेंडर का होमवर्क और यहां पे हम लोग देने वाले हैं आपको कोन का होमवर्क। ठीक है, होमवर्क है, इसको ऐसा लिख देता हूं मैं। सबसे पहले सिलेंडर के लिए, तो सिलेंडर में चीजें की क्या जरूरत पड़ती है नॉर्मली अगर हम बात करें, तो आपको सिलेंडर में रेडियस समझ लो आपको दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर और आपका जो हाइट होगा रेडियस में वो दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो आपको क्या निकालना है, 2 चीज निकालना है इसमें। पहला चीज है टोटल सरफेस एरिया, वही 2 चीज निकालना है जो आपने आज पढ़ा, टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है, और दूसरा चीज आपको वॉल्यूम निकालना है। यानी सिलेंडर का आपको रेडियस दिया है 15 सेंटीमीटर, सिलेंडर का आपको हाइट दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, और इसके हेल्प से आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना है और वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर निकालना है। और इसका वैल्यू फटाफट से हमें कमेंट करके बताना, ताकि हम भी देख पाए कि कितने लोग यहाँ पे रियल में पढ़ाई करते हैं और कितने लोग का सही जवाब आया। ठीक है, फटाफट से कमेंट करना। वैसे ही कोन के लिए भी आपको एक क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन इस प्रकार है कि रेडियस जो है आपको दिया हुआ है, लेट्स सपोज 10 सेंटीमीटर, रेडियस आपको 10 सेंटीमीटर दिया है। हाइट जो है परपेंडिकुलर वाला वो आपको दिया हुआ है अगेन 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो स्लैंट हाइट होता है एल का जो वैल्यू है वो आपको दिया हुआ है लेट्स सपोज 14 सेंटीमीटर। तो ये 3 वैल्यू की जरूरत होती है, तीनों वैल्यू आपको दिया है और आपको क्वेश्चन पूछा है अगेन कि आपको कोन का टोटल सरफेस एरिया जो है वो आपको कैलकुलेट करना है, एंड दूसरा चीज आपको वॉल्यूम जो है कोन का वो कैलकुलेट करना है। तो ये दोनों वैल्यू फटाफट से कमेंट करके हमें बताना, एंड हम देखना चाहते हैं कितने लोग का आंसर जो है करेक्ट आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हमारा जो आज का लेक्चर है ये होता है समाप्त। एंड आपको ये हमारा जो लेक्चर वीडियो है ये आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके बताना। आपको अच्छा लगा है, समझ में आया है कि नहीं आया है, प्लीज हमें कमेंट करके बताना। यूजफुल लगा है कि नहीं, एंड दोस्तों अच्छा लगा है, यूजफुल लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। बहुत मेहनत करते हैं दोस्तों वीडियो बनाने के लिए, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर जरूर से करना। बहुत इंपॉर्टेंट होता है शेयर करना, कि ये जो इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोग को तो आपके हाथों में पहुंच रही है, तो ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको और सही हाथों तक पहुंचाना है। जिन बच्चों को भी पढ़ना है, जिन बच्चों को भी कंसेप्चुअल नॉलेज लर्न करना है, उन तक ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को शेयर कर देना, एंड उनको भी बोलना कि आगे जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाइए वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ठीक है फ्रेंड्स, एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। साथ में दोस्तों बेल आइकन होता है उसको हिट कर देना, ताकि जब भी हम लोग कोई वीडियोस को अपलोड करेंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।